सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैविंग का यूज जेरेंड के रूप में। हैविंग के डिफरेंट यूजेस होते हैं। हैविंग को हम डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, हैविंग सेड दैट एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन था, उसका यूज हमने आपको बताया। आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं हैविंग का यूज हम जेरेंड के रूप में कैसे करेंगे। तो देखिए, हैव प्लस आईएनजी मिलाकर हैविंग होता है, ठीक है। वैसे तो हैव होता है वर्ब, ठीक है, और वर्ब में हमने आईएनजी मिला दिया तो ये फिर हैविंग हो गया, जो नाउन जेरेंड का काम करता है। यानी जेरेंड के बारे में आपको पहले से मालूम है कि जेरेंड एक जो है वर्बल नाउन होता है, वर्ब में आईएनजी मिलाकर बनता है, और जेरेंड जो नाउन का काम करता है। तो जैसा कि नाउन का काम होता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना, किसी भी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बनना, सेम वे आपका जेरेंड भी वही काम करने वाला है। तो हैव में अगर आईएनजी हमने लगा दिया हैविंग, तो ये भी तो जेरेंड बन गया, और ये भी उसी तरह काम करेगा जिस तरह से एक नाउन करता है, ठीक है। तो ये अगर आप समझ ले तो आपको फिर जेरेंड का कॉन्सेप्ट समझने में इजी होगा और आप इजीली उसको कर भी पाएंगे। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दे हैव मेनी फ्रेंड्स इन देयर लाइफ्स। हम किसी की बात कर रहे हैं कि उनके लाइफ में बहुत सारे दोस्त हैं। दे हैव मेनी फ्रेंड्स इन देयर लाइफ्स। अब यहाँ पर जो हैव का यूज हुआ है, ये हैव एक वर्ब है, ठीक है। हैव यहाँ पर एक वर्ब है, क्योंकि एक अकेला वर्ब है, तो यहाँ पे दे हैव मेनी फ्रेंड्स इन देयर लाइफ वर्ब है। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने बोला having true friends in life is very essential. Having true friends in life. अब यहाँ पर having true friends in life जो है, ये यहाँ पर वर्ब नहीं है, ये जेरेंड है, जो कि नाउन का काम कर रहा है। और नाउन क्या करता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है और कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो यहाँ पर ये हैविंग नाउन का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट बना है, यानी यहां से लेकर यहां तक आपका सब्जेक्ट हो गया। हैविंग ट्रू फ्रेंड्स इन लाइफ इज वेरी एसेंशियल। तो ये जेरेंड है हैविंग होना सच्चे दोस्त का तुम्हारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हैविंग क्या हो गया, हैविंग फ्रेंड्स इन लाइफ भी हम कह सकते थे। हैविंग ट्रू एक लगा दिया तो एक एडजेक्टिव हो गया जो फ्रेंड्स की विशेषता बता रहा है, सच्चे दोस्त। हैविंग फ्रेंड्स इन लाइफ इज वेरी एसेंशियल। अगर हम सिर्फ एक हैविंग वर्ड लगाते तो उसके बाद ये अपना ऑब्जेक्ट अगर नहीं लेता तो सेंटेंस हमारा पूरा नहीं होता। अगर हम कहते हैविंग इज वेरी एसेंशियल, ट्रू फ्रेंड्स इन लाइफ अगर हम नहीं लिखते, सिर्फ लिखते हैविंग इज वेरी एसेंशियल, हैविंग व्हाट, तो नेचुरल से क्वेश्चन होता है क्या होना, क्या लेना। अब लेना है, होना है, कुछ भी हो सकता है, तो लेना क्या वाला क्वेश्चन आता है। तो अब ऑब्जेक्ट कैसे लेगा, आप कहेंगे कि नाउन है तो ऑब्जेक्ट कैसे लेगा। देखिए, बनता ये वर्ब से है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है, और अपने स्वभाव के अनुसार जैसे वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो चूंकि ये वर्ब से बना है तो वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा क्या, तो हैविंग व्हाट। अब हैविंग से पूछिए क्या, तो आएगा ट्रू फ्रेंड्स इन लाइफ। तो ये पूरा का पूरा एक जेरेंड फ्रेज बन गया जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये वर्ब जो है इसका सब्जेक्ट है। हैविंग ट्रू फ्रेंड्स इन लाइफ इज वेरी एसेंशियल, यानी जीवन में सच्चे दोस्त का होना बहुत जरूरी है। तो हैविंग का यूज हमने जेरेंड की तरह देखा। अब पहले हम देख लेते हैं कि एक नाउन किस तरह से किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। सेम वे वहां पे हम हैव में आईएनजी लगाकर उसी को वहां बैठाएंगे, तो ये आपको समझने में इजी होगा। अब देखिए कि एक जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें मैंने नाउन का यूज लिखा है पहले, और उसके बाद मैंने जेरेंड के रूप में हैविंग का यूज लिखा है, जो कि सेम वही काम कर रहा है जो कि एक नाउन कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेंटेंस जो है ये है क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम। तो आपको पता है कि नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, तो यहाँ पर जो नाउन है क्रिकेट, ये सब्जेक्ट है।
तो क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम, एक सिंपल नाउन मैंने लिया हुआ है आपको ये दिखाने के लिए कि कैसे एक नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। तो क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम। अब यहां पे देखिए सेम हैविंग भी वही काम करेगा, यानी वो भी किसी सेंटेंस का में वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। अब यहां पे हो गया हैविंग अ क्रिकेट बैट इज माई ड्रीम। अब ये दोनों में अंतर देखिए, एक साधारण सा सिंपल सा नाउन है जो इस वर्ब का सब्जेक्ट है, और यहाँ पर एक हैविंग जो है जेरेंट फ्रेज है जो इस वर्ब का सब्जेक्ट है। अब देखो बेटा, हम हैविंग में मतलब हैव में हैव के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर सिर्फ अकेला नहीं लग सकते। हैविंग का मतलब होता है लेना, लेकिन लेना तो क्या वाला क्वेश्चन आएगा। हैविंग अ क्रिकेट बैट, एक क्रिकेट बैट लेना या होना, या इस तरह का हैविंग का सेंस जो होता है, मतलब आपको ये दिखाता है कि हैविंग अ क्रिकेट बैट यानी एक क्रिकेट बैट का मेरी लाइफ में होना या मेरे पास होना। तो हैविंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो हैविंग अकेला नहीं आ सकता, ये फ्रेज के अंदर आ सकता। नॉर्मल जो है, नॉर्मल अगर आप कोई जेरिन लेंगे, जैसे आपने बोला स्मोकिंग, तो स्मोकिंग इज माय हॉबी या स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, तो आप नॉर्मली इसको स्मोकिंग लगा सकते हैं, सिर्फ स्मोकिंग जेरिन फ्रेज नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं हैविंग कर दूं तो हैविंग का मतलब यहाँ पर लेना होता है, ठीक है, या होना हो रहा है। तो होना लेना में क्या क्वेश्चन तो आएगा ही। तो हैविंग अ क्रिकेट बैट तक हमारा जेरिन फ्रेज है, और इज माई ड्रीम ये क्या हो गया, एक वर्ब है। तो नॉर्मली आप समझ गए कि एक नाउन नॉर्मल तौर पे किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, और एक जेरिन फ्रेज जो हैविंग से शुरू हो रहा है वो भी किसी एक वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। अब दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, आई लव क्रिकेट। अब इसमें आई सब्जेक्ट, लव वर्ब, आई लव व्हाट, क्रिकेट। एक सिंपल सा नाउन है ये क्रिकेट, जो कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लव का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर नीचे वाला सेंटेंस देखिए, आई लव, फिर एक क्वेश्चन आता है व्हाट, तो हैविंग एन ऑटोग्राफ ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, यानी मुझे पसंद है हैविंग ऑटोग्राफ्स। अब यहाँ पे एन मैं हटा दे रही हूँ, ऑटोग्राफ्स मुझे क्या पसंद है। जैसे पहले में आया आई लव क्रिकेट, आई लव हैविंग ऑटोग्राफ्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, यानी मुझे क्रिकेट प्लेयर्स के ऑटोग्राफ लेना पसंद है। अब यहाँ पे आई लव का ऑब्जेक्ट ये क्रिकेट हो गया सिंपल नाउन में, और दूसरे वाले में आई लव व्हाट, उसका ऑब्जेक्ट हो गया हैविंग ऑटोग्राफ्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। तो यहाँ पे ये पूरा एक जेरिन फ्रेज के रूप में आया जो हैविंग से शुरू हुआ है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ मैंने देखा ये सब्जेक्ट बना, यहाँ ये ऑब्जेक्ट बना। तीसरा वाला देखिए, माई ड्रीम इज क्रिकेट। अब ये कॉम्प्लीमेंट है बेटा, माई ड्रीम इज क्रिकेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जब इज एम आर अकेला आता है तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है, और उसके बाद वो जो कॉम्प्लीमेंट लेता है उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। माई ड्रीम इज क्रिकेट, क्रिकेट इज माई ड्रीम, मतलब क्रिकेट और ड्रीम एक ही चीज है। अब यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने लिखा नहीं, मैं ऊपर लिख रही हूँ। अब देखो हैविंग, यहाँ पे जो है माई ड्रीम इज लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, तो कॉम्प्लीमेंट भी हमेशा एक नाउन आएगा, जैसे सब्जेक्ट नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन, कॉम्प्लीमेंट नाउन। सेम वे हैविंग लगाकर भी हम लिख सकते हैं। हम इस तरह लिख सकते हैं कि माई ड्रीम इज हैविंग अ ब्यूटिफुल बैट, having a beautiful cricket kit, having a beautiful house, having a beautiful car, कुछ भी आ सकता है। तो जब यहाँ पे इस वर्ब का, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है तो अपने साथ एक नाउन लिया। सेम वे हैविंग अ ब्यूटिफुल कार या क्रिकेट किट, कुछ भी आप लिख ले तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो इस तरह मैं एक्चुअली डिटेल में आपको इसलिए दिखाना चाहती थी कि जैसे जैसे नाउन
नाउन काम करता है, वैसे भी हैविंग के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जेरेंट भी सेम काम करता है। सिर्फ अंतर यह है कि नाउन एक सिंगल रूप में आता है और हैविंग के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगता है तो वो हमेशा क्या वाला सेंस लाता है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे ये वाला था कि आई लव हैविंग ऑटोग्राफ्स, यहाँ तक भी हमारा सेंटेंस सही था। आई लव व्हाट, हैविंग ऑटोग्राफ्स। लेकिन किसका ऑटोग्राफ दिखाने के लिए मैंने एक फ्रेज और जोड़ा, ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। आई लव हैविंग ऑटोग्राफ्स, यहां तक भी सही था, लेकिन मैंने ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स एक जो है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज जोड़ा, ये बताने के लिए कि किसका। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं कि हैविंग का यूज हम जेरेंट के रूप में कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हैविंग का यूज हम देखते हैं कैसे हम करते हैं। तो वो सब्जेक्ट की तरह हो सकता है, यानी किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो फिर हम क्या करेंगे, नाउन से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट, और फिर उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या होगा। हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ध्यान से देखिए, हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन ग्रेटली इम्प्रूव योर overall well-being. Having a positive attitude can greatly improve your overall well-being. अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। Having a positive attitude, यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि जहां से वर्ब शुरू हो जाता है वहां से आपका प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। Having a positive attitude, यानी एक जो है सकारात्मक एटीट्यूड या सोच या तरीका या बिहेवियर जो है, एक सकारात्मक सोच या बिहेवियर। हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड कैन ग्रेटली इम्प्रूव योर ओवरऑल वेलबींग। तो यहां से वर्ब शुरू हो गया, कैन ग्रेटली, फिर एक एडवर्ब आ गया। कैन इम्प्रूव जो है, देखिए कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है, इम्प्रूव आपका मेन वर्ब है। इम्प्रूव के पहले एक एडवर्ब आ गया ग्रेटली। तो हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यहाँ पर हैविंग क्या वर्क कर रहा है, हैविंग एज अ सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन की तरह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। कैन ग्रेटली इम्प्रूव, अब इम्प्रूव में क्या इम्प्रूव करेगा, अब इम्प्रूव भी तो देखिए एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो ऑब्जेक्ट लेगा, क्या, योर, तुम्हारा ओवरऑल वेलबींग। तो आपका वेलबींग यानी ओवरऑल, फिर आपका एक एडवर्ब आ गया वेलबींग। बीइंग मतलब आपका जो पूरा एंटिटी है, यानी पूरा अस्तित्व है। तो क्या करेगा, हिंदी में हो गया कि हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जब एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होता है तो ये आपके पूरे व्यक्तित्व को जो है वो क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हो गया बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक जेरेंट फ्रेज हो गया, यानी हैविंग काम कर रहा है जेरेंट का। और जहां यहाँ वर्ब हो गया तो वर्ब हो गया, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ जेरेंट है। एक और मजेदार बात सुन लीजिए कि यहाँ पर अगर हम हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड के बाद अगर कोई आपका यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन आ जाता, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाता इस वर्ब की जगह, तो फिर यहाँ पे हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड एक पार्टिसिपल फ्रेज का काम करने लगता। अगर हम कहते कि हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड रवि इम्प्रूव्ड हिज ओवरऑल पर्सनालिटी, या टॉम इम्प्रूव्ड हिज ओवरऑल पर्सनालिटी, तो ये क्या बन जाता, ये फिर एक पार्टिसिपल फ्रेज बन जाता जो कि एडजेक्टिव का काम करता है। क्योंकि तब क्या हो जाता, ये पूरा का पूरा चीज एक एडजेक्टिव बन जाता जो यहाँ पे नाउन को स्ट्राइक करता है ना, नाउन या प्रोनाउन। हम ये भी कह सकते थे हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड ही इम्प्रूव्ड हिज ओवरऑल वेलबींग, तो ये पार्टिसिपल फ्रेज हो जाता। लेकिन चूंकि ये यहाँ पर वर्ब है तो वर्ब का सब्जेक्ट होगा, तो ये जेरेंट का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, हैविंग अ क्लियर विजन, having a clear vision of your goal can motivate you to work harder। अब यहाँ पे देखिए having क्या, a clear vision, यहाँ तक हमारा मतलब
यहां तक भी अगर हम हमारा सब्जेक्ट होता तो भी पूरा हो जाता। हैविंग अ क्लियर विजन, यानी एक स्पष्ट दृष्टिकोण का होना। हैविंग अ क्लियर विजन कैन मोटिवेट यू टू वर्क हार्डर, यहां तक हो जाता। लेकिन एक एक्स्ट्रा फ्रेज मैंने डाला, प्रेपोजिशन फ्रेज, कि किस चीज का क्लियर विजन। हैविंग अ क्लियर विजन ऑफ योर गोल, आपके गोल का क्लियर विजन होना। तो ये एक पार्टिसिपल ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा जो है एक्स्ट्रा जानकारी देता है, ठीक है, किस चीज का, ये बता रहा है तुम्हारे गोल का। तो हमारा सब्जेक्ट यहां से यहां तक हो गया। हैविंग अ क्लियर विजन ऑफ योर गोल कैन मोटिवेट यू टू वर्क हार्डर। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ब हो गया, कैन हेल्पिंग वर्ब, मोटिवेट मेन वर्ब। किसको मोटिवेट कर सकता है? तुम्हें, यू, किसके लिए? टू वर्क हार्डर, ठीक है। ये एक हो गया इन्फिनेटिव फ्रेज। तो बेटा फ्रेजेस और स्मॉल स्मॉल फ्रेजेस, क्लॉजेस मिलके ही तो सेंटेंस बनता है, आपको वो सारी चीजें जानना चाहिए। चलिए ये सब तो बात की बात है, हमें ये जानना है कि हैविंग का काम यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट का काम हो गया। यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और इस वर्ब का सब्जेक्ट, कैन का सब्जेक्ट हैविंग अ क्लियर विजन ऑफ योर गोल, ठीक है। तो ये जेरेंट का काम कर रहा है। अब यहां पे देखिए तीसरा वाला, शी लव्स हैविंग लॉन्ग कन्वर्सेशन विद हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, शी सब्जेक्ट, लव वर्ब, शी लव्स व्हाट, अपने साथ ये वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेगा। भाई जैसे नाउन जो है किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन होता है, सेम में ये पूरा जो है नाउन का ही काम कर रहा है, जेरेंट तो नाउन ही होता है। तो शी लव्स हैविंग लॉन्ग कन्वर्सेशन विद हर फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा हिस्सा सी लव्स व्हाट, हैविंग लॉन्ग कन्वर्सेशन। हैविंग लॉन्ग कन्वर्सेशन तक भी हमारा मीनिंग पूरा हो जाता। सी लव्स व्हाट, हैविंग लॉन्ग कन्वर्सेशन, उसे क्या पसंद है, लंबी बातचीत करना। लेकिन किसके साथ, ये भी जरूरी है, तो मैंने यहाँ पे एक प्रेपोजिशन फ्रेज जोड़ा, विद हर फ्रेंड्स। शी लव्स व्हाट, हैविंग लॉन्ग कन्वर्सेशन विद हर फ्रेंड। तो ये दोनों एग्जाम्पल क्या था, सब्जेक्ट का था, वर्ब का, यानी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट था, हैविंग बन रहा था, और यहाँ पे इस वर्ब का लव का ऑब्जेक्ट बन रहा है, हैविंग लॉन्ग कन्वर्सेशन विद हर फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हम जो है हैविंग का यूज कॉम्प्लीमेंट बनाने में करते हैं। अब इन दोनों सेंटेंस को पढ़िए। आई अप्रिशिएट having the opportunity to travel and experience different culture. I appreciate, I subject, appreciate verb. I appreciate what? एक ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में ये पूरा का पूरा हैविंग वाला जेरेंट फ्रेज आ रहा है। I appreciate having the opportunity to travel and experience different culture. अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा एनालिसिस करें। आई सब्जेक्ट, अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट वर्ब, व्हाट, तो ऑब्जेक्ट ले रहा है हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल। हैविंग व्हाट, द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल, यानी मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेना क्या, ऐसा मौका ट्रैवल करने का और एक्सपीरियंस करने का डिफरेंट कल्चर को। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो क्या कर रहा है, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। तो आई अप्रिशिएट हैविंग, हैविंग में आप अपनाना, लेना, है ना, अडॉप्ट करना, कुछ भी आ सकता है। आई अप्रिशिएट क्या, हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल, इसके बाद एक कंजंक्शन लगा, एंड एक्सपीरियंस करना, ये वर्ब हो गया, एंड एक्सपीरियंस क्या, डिफरेंट कल्चर। इसी तरह अगर तोड़ तोड़ के आप सेंटेंस को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। फिर से देखते हैं। आई अप्रिशिएट क्या, व्हाट, हैविंग द अपॉर्चुनिटी, मैं अप्रिशिएट करता हूं अपॉर्चुनिटी को लेना, किस चीज का, टू ट्रैवल, और एंड एक्सपीरियंस करना क्या, डिफरेंट कल्चर, ठीक है। अब ये देखिए, तो इसमें मैंने देखा कि हैविंग वाला पोर्शन जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है, जो कि नाउन का काम है, तो यहाँ पे जेरेंट फ्रेज के रूप में बन रहा है। यहाँ देखिए, माई ओनली डिजायर, यहां तक आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया, है ना। डिजायर आपका नाउन है, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन होना जरूरी है।
और माई और ओनली ये दोनों एडजेक्टिव है जो इसके पहले लगा हुआ है। माई डिटरमाइनर ओनली डिजायर, अब यहाँ पे ओनली नाउन के पहले आया तो एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है। माई ओनली डिजायर आपका सब्जेक्ट है। इज, अब यहाँ पे आप देखिए कि इज हैविंग, अब अगर आप सोचे कि इज और हैविंग ये दोनों जो है आपका एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब है, ये नहीं है, एक ही वर्ब है इसमें, इज, जो कि लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, माई ओनली डिजायर इज, अब यहां पर जो काम कर रहे हैं ये पूरा कॉम्प्लीमेंट है। हैविंग अ फ्रेंड, हैविंग अ फ्रेंड, माई, मेरा अंतिम जो एक ही इच्छा है वो है एक दोस्त का होना। किस तरह का दोस्त, तो यहाँ पे मैंने एक preposition और फ्रेज लगा दिया, with optimistic and genuine feeling, with an optimistic हम लगा दें यहाँ पे तो सेंटेंस करेक्ट लगेगा, with an optimistic and genuine feeling। So my only desire is, अब यहाँ पे लिंकिंग वर्ब काम कर रहा है। लिंकिंग वर्ब अपने बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेता है, इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी दे। तो यहाँ पर हैविंग अ फ्रेंड विद एन ऑप्टिमिस्टिक एंड जेन्यून फीलिंग जो है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है डिजायर है। तो ये एक ही चीज है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो है होता है वो कॉम्प्लीमेंट पूरी तरह सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। तो डिजायर क्या है, हैविंग अ फ्रेंड विद एन ऑप्टिमिस्टिक एंड जेन्यून फीलिंग। तो मेरा जो डिजायर है एक ऐसे दोस्त का होना, एक दोस्त का होना जो जिसके पास विद एन ऑप्टिमिस्टिक और जेन्यून फीलिंग हो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है और इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। यानी सब्जेक्ट का दूसरा नाम भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता है। ठीक है, तो ये डिजायर, अब याद रखिएगा कि हमेशा आपका जो कॉम्प्लीमेंट है और आपका जो सब्जेक्ट है वो एक ही होता है। यानी डिजायर क्या है, हैविंग अ फ्रेंड विद एन ऑप्टिमिस्टिक एंड जेन्युइन फीलिंग। लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट से हमेशा अलग होता है। यहाँ पे देखिए, आई अप्रिशिएट हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है ना, तो आई और हैविंग द अपॉर्चुनिटी ये दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लीमेंट वाला चीज है, माई ओनली डिजायर और हैविंग अ फ्रेंड विद अ ऑप्टिमिस्टिक एंड जेन्युइन फीलिंग, ये एक ही चीज है। तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा डिफरेंट होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है। अब नीचे वाला देखिए, द की टू कम्युनिकेशन इज, अब फिर यहाँ पे भी ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। द की टू कम्युनिकेशन, ये सब्जेक्ट हो गया, इज आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। क्या, हैविंग अ गुड लिसनिंग स्किल, यानी कम्युनिकेशन का जो की है वो क्या है, हैविंग अ गुड लिसनिंग स्किल, एक लिसनिंग स्किल, अच्छे लिसनिंग स्किल का होना। अब यहाँ पे जो है की टू कम्युनिकेशन और हैविंग अ गुड लिसनिंग स्किल दोनों एक ही चीज है। ये वर्ब जो है इन दोनों को, सब्जेक्ट को और इस कॉम्प्लीमेंट को जोड़ रहा है, तो इसीलिए इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सिंपल नाउन भी हो सकता था। द की टू कम्युनिकेशन इज स्पीकिंग। अगर हम सब यहाँ पे स्पीकिंग लिखते हैं तो ये फिर एक सिंपल सा जेरेंड हो जाता है ना, जो कि नाउन का काम करता है। तो उम्मीद है आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया है, और फिर मैं आगे आपको हैविंग के डिफरेंट यूजेस बताऊंगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि हैविंग जो है वो जेरेंड के रूप में किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है और किसी लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है।